मेरा प्रणाम गुरुजी को। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर मन मेरा बहुत घबराए या फिर कुछ परेशानी हो तो उस समय हम लोग को क्या करना चाहिए? वेरी गुड, सिट डाउन। मन जब घबराए या कोई संकट हो या कोई परेशानी हो तो उस समय क्या करना चाहिए? पहली बात यह है कि उसी समय उस संकट को छोड़कर उसका जो सॉल्यूशन है उसके विषय में सोचना चाहिए। ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं, बहुत डिफरेंस है मैं जो कह रहा हूं। उस प्रॉब्लम के विषय में सोचने से 1 मिनट का भी अब वक्त जाया मत करना। प्रॉब्लम के विषय में खत्म हो गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं, मेरे साथ ऐसा ही होता है, वो तो हो गया है, अब क्या करोगे? हो गया है। उसी समय प्रॉब्लम को छोड़ दो और उसका सॉल्यूशन क्या है इस विषय में विचार करो। सोचते ही हो ना, सोचना ही तुम्हारी भाई एक्सपर्टाइज किसमें है? हम सबों का सोचने में सब माहिर हैं। अरे घर में बैठे तो घर ही में सोच। कितने लोग तो ट्रेन में बैठ के ऐसे आंख करके, मैं कभी आता जाता हूँ देखता हूँ, वो सामने बैठा है, कभी कभी तो लगता है कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना वाला तो नहीं है, हमको लगता है आंख तो इधर उधर नहीं है। कई लोगों के आंख ऐसे होते हैं, हाँ क्या नाम है आपका, ऐसे करते हैं, उस समझ ही में नहीं आता किधर देख रहे हैं किसको बोल रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है पड़े हुए हैं ऐसे। जब दिल ही टूट गया तो जी के क्या करेंगे? दिल ही टूट गया तो बना लो ना। दिल तोड़ा किसी ने होगा, रिपेयर कर लो ना। या ये सोचो कि दिल टूटने की वस्तु थोड़ी है, दिल को दिखाई थोड़ी। दिल टूट जाए तब तो जाना पड़ेगा कार्डियो के पास, बड़ी मुश्किल हो जाएगी महाराज। पहुंचोगे वहां पर, दिल में कुछ नहीं हुआ, दिल जैसा था जितने ग्राम का था और जैसा वो कर ही रहा है। टूटा क्या है? सोच टूटी है। टूटा क्या है? एक्सपेक्टेशन टूटा है। और मैंने कई बार कहा एक्सपेक्ट मत करो, एक्सेप्ट करो। बस इतना ही तो अंतर है, एक्सपेक्ट और एक्सेप्ट। आपकी जीवन बदल जाएगी। आप यहां से यही सीख के जाओ ना, कुछ मत सीखो। एक्सपेक्ट तो करना ही नहीं किसी से दुनिया में। मैं कहूं मम्मी पापा से भी मत करना, दुख पाओगे। बिल्कुल नहीं करो, वो तो सब करते हैं तुम्हारे लिए। एक नया एक्सपेक्टेशन क्या उसमें पैदा करके रखे हो? जन्म दिया है उन्होंने, कर ही रहे हो, एक्सपेक्टेशन क्यों? तो नहीं मम्मी पापा से नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? तो क्या मम्मी पापा से बच्चे दुखी नहीं होते? वो वही दुखी होते हैं जो एक्सपेक्टेशन रखते हैं। मैं सत्य कहता हूं, आपका नाम श्रेया। श्रेया देखो, जीवन में ये सूत्र अपना लो कि मुझे पहले सब चीज जीवन में एक्सेप्ट करना है। कोई प्रॉब्लम आ गई ना तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। आप भागोगे उस प्रॉब्लम से तो पीछा करेगा, वो आ चुका है। हम क्या करते हैं? आंख बंद कर लेते हैं, परेशान होते हैं, हैरान होते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, क्यों हुआ ये कहते हैं, क्यों हुआ ये इस पे सोचते हैं, अब कैसे इससे निकले ये नहीं सोचते। मैं आपको सत्य कहता हूं, आप कल से ट्राई करो, अभी से करना ना। कोई चीज क्यों हुआ वो एक बार सोचना, क्यों हुआ, अब इससे निकलना कैसे है उस पर सोचना। और जब सोचोगे तो एक्शन में भी आओगे। और अगर आपको लगता है वो बड़ी छोटी बात है, अरे यार करके तो देखो, बहुत बड़ी बात है, ये वेद है। हजारों वर्ष तक तपस्या करके ऋषि जिसको प्राप्त न कर सके, वो बात मैं आपको बता रहा हूं। प्रॉब्लम एक बार सोचो ये प्रॉब्लम है, एंड उसके बाद लॉक किया जाए। तो मैं लॉक कर दूं? आप कहो तो लॉक कर दूं? हाँ कंप्यूटर जी लॉक कर दीजिए। आप वहीं पे लॉक कर दो, प्रॉब्लम को वहीं पे लॉक कर दो। और अब सॉल्यूशन क्या है उस पे सोचो, और बहुत ज्यादा दिन मत सोचो। जब आपने सोच लिया कि ये सॉल्यूशन है तो आप एक्शन में आओ, करो। श्रेया, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी हो, न घबराओगी। पहले एक्सेप्ट करना है उसको, एक्सपेक्ट नहीं करना। और दूसरा, प्रॉब्लम को फ्रीज कर देना है और सॉल्यूशन को एक्टिवेट कर देना है।
अगर ये 3 बातें आप कर पाए, आप बनारस से आए हो, आप वृंदावन के हो, आप मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ कहीं से भी आए हो, आप ये 3 बातें मेरी याद रखना। पहला, एक्सेप्ट, डोंट। दूसरा, प्रॉब्लम फेस, सॉल्यूशन। पहले सॉल्यूशन सोच लेंगे और उसके बाद एक्टिवेट। आप 6 महीना तक करिए ना, 3 महीने तक करिए। आप निश्चित, अभी जो ग्रुप बनेगा ना व्हाट्सएप का, आप थैंक्स मुझे दोगे ही दोगे, पक्का है। तो पहला थैंक्स तो श्रेया तुम्हारा ही आएगा, क्योंकि जिस प्रॉब्लम के कारण तुमने ये पूछा है, अब तुम अभी से उसके सॉल्यूशन के विषय में सोचोगी, उसको एक्टिवेट करोगी, और मैं सत्य कहता हूं वो गया गया उड़ा। यहां तो छू मंत्र जिसको बोलते हैं बाबा लोग, ओम हैंग रिंग क्रिंग फू, हो ही जाएगा, पक्का छू हो जाएगा। द थर्ड वन, कोई और